हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे स्टैंडर्ड 5 के चैप्टर नंबर 2, बूंदे। और सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। हिंदी का एक हिंदी की एक पोएम है बूंदे, उसको हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक या दो आपको स्टडी टेक्निक शेयर करूंगा जो आपको काफी काम आएगी। लाइक मैंने आपको पार्सा टेक्निक शेयर की थी। पार्सा मीन्स प्रीव्यू, अटेंड, रिव्यू, स्टडी एंड एसिस। और मैंने आपको स्पेस रिपीटेशन की टेक्निक शेयर की, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखोगे तो आगे मैं आपको और भी टेक्निक शेयर करूंगा। एक टेक्निक तो मिनिमम आपको शेयर करूंगा, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का वीडियो। और कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की कि कैसे आप बूंदे ये पोएम को पूरी तरीके से समझ के, कैसे पढ़ के सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 5 की बुक की चैप्टर नंबर 2, हिंदी के पोएम बूंदे। इसका स्टार्टिंग है, रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। आपको ये पूरा, जैसे कोई भी पोएम है, आपको पूरा विजुलाइज करना होता है। तो आप अगर आंखें बंद करके देखोगे, बारिश होते हुए देखोगे, तो आपको देखना है कि रिमझिम रिमझिम गा रही है बूंदे, मतलब जो बारिश की बूंदे टपक रही है, और रिमझिम रिमझिम गा रही है और धरती पर गिर रही है। तो somebody is वैसे सिंगिंग है, फॉलिंग ऑन दी ग्राउंड। ओके, सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। वैसे सोच के आपको बूंदों के बारे में सोचना है। फिर वो कहाँ कहाँ गिर रही है? खेतों में, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती हुई है। तो अगर पानी जमीन पे गिरेगा तो पानी से क्या होता है? हरियाली फैलती है। पानी चीजों को लाइवली बना देता है। लाइक आप कोई छोटा सा प्लांट लगाते हो, तो आप उसको रोज वाटर करते हो, रोज वाटरिंग करोगे तो वो ग्रो करेगा। तो जब वो बारिश जमीन पे आ रही है तो किसको किसको हरियाली दे रही है? खेतों बागों मैदानों में। खेतों में, फार्म्स, बागों गार्डन्स में, और मैदानों में, ग्राउंड्स में हरियाली फैलाती हुई है। तो पहले तो बूंदे रिमझिम रिमझिम करती हुई गिर रही है जमीन पर, और वो हर जगह पे हरियाली फैलाती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती है। फिर उनका आपको फ्लो देखना है, कहाँ से धरती पे गिर रही है, मतलब पहला तुमने देखा है धरती पे गिर रही है, धरती से गिर रही है तो कहाँ जा रही है? नालों में जा रही है। नाले जो छोटे आपके वाटर रिजर्वायर, उससे फिर वो नदियों में जाते हैं, बड़े रिजर्वायर, और फाइनली जाके वो सागर में मिल जाती है, मतलब ओशन में मिल जाती है। सो उसका फ्लो आपको देखना है। जमीन पे गिरा, नालों में गई, नदियों में गया, फिर फाइनली सागर में चली गई। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है बूंदे। मतलब आप गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो जब बारिश होगी तो क्या होगा? पूरा इन्वायरमेंट, पूरा आपका आजू बाजू का एटमोस्फेयर चेंज हो जाएगा। और जो टेम्परेचर 30, 38, 40 चल रहा है, वो डाउन आ जाएगा। तो आपको उससे क्या, गर्मी से राहत मिलेगी। और ये तो हो गई हमारी बातें। और दूसरे कौन खुश हो रहे हैं? मेढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती है। तो वहां पे फ्रॉग है, पिकॉक है, कुकू बर्ड है, वो वेट कर रहे हैं बारिश का। तो वो मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल जब जमीन पे बूंदे गिरती है, उनका मन भी हर्षाती है, मतलब वो भी खुश हो जाते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई मतलब एयर, एयर का फ्लो, मतलब पूर्व दिशा में, इस ईस्टर्न डायरेक्शन में जो आपकी एयर हवा बह रही है, उसके रथ पर चढ़कर, मतलब आपको सोचना है कि वो रथ पे चढ़ के जा रही है, तो हवा बह नहीं रही है, रथ पे चढ़कर जा रही है। इठलाती मतलब उसने इतने सारे लोगों को खुश किया तो थोड़ा सा प्राउड हो गई और मुस्काती, हंसते हुए जा रही। तो कैसे कैसे है? रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर हाथी बूंदे, मतलब हंसते खेलते आ रही है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैला रही है। धरती नालों और नदियों से मिलकर सागर में मिल जा रही है। गर्मी से तपते हम जैसे लोगों को शीतलता, मतलब ठंडक पहुंचा रही है, या मेकिंग द टेम्परेचर, ब्रिंगिंग द टेम्परेचर डाउन। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को, और वैसे पिकॉक को और फ्रॉक को, वो शीतल, मतलब उनका मन हर्षाती बुद्धि, मतलब वो बारिश देखने से वो खुश हो जा रहे हैं। और पुरवाई मतलब इस डायरेक्शन में जो एयर चल रही है, उसके रथ पर चढ़कर इठलाती, मतलब प्राउड फील कर रही है, मुस्कुराती। तो आप इसको पूरा अगर फ्लो में देखोगे, पहले गिर रही है, खेतों बातों मैदानों में जा रही है, धरती नालों से सागर में मिल जा रही है, गर्मी से तपते लोग खुश हो जा रहे हैं। तो पूरा विजुलाइज करेंगे तो आपको छोटे छोटे चीजों में आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। फिर मेंढक, मोर, पपीहे को खुश कर रही है, फिर पुरवाई के रस्ते चढ़कर आगे भी चली जाएगी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको कविता में आए लयात्मक शब्दों को ढूंढ कर सुनाओ। लयात्मक मीन्स राइमिंग वर्ड्स। बूंदे क्या क्या करती है वो बताओ। तो आपको सारी चीजें देखते हैं, रिमझिम रिमझिम करके गाते हुए आ रही है, धरती पर गिर रही है, फिर खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाते हुए जा रही है, फिर धरती से नलों नालों नदियों में मिलकर सागर में मिल जा रही है,
फिर गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचा रही है, फिर मेंढक मोर, मतलब पूरी पोएम है मेंढक मोर पपीहे कोयल भी, उनका भी मन खुश कर रही है, और फाइनली पुरवाई के रथ पे चढ़कर इटलाती मुस्काती भी। तो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें कीवर्ड्स बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स, बूंदे हैं पहले में, पहले दो लाइन में बूंदे और धरती, दूसरे में आप खेत ले लो या बाग ले लो या मैदान ले लो, और हरियाली ले लो, दो कीवर्ड ले सकते हैं। धरती से नालों नदियों में, इसमें नाले ले सकते हैं, नदियां ले सकते हैं, जो भी आपको पहली इमेज आ जाती है। फिर फाइनली सागर, मतलब आपको विजुअलाइज करना है कि वो किससे जाके सागर में गिर रहा है। फिर आपको खुद को विजुअलाइज करना है कि आपको बहुत गर्मी हो रही है और बारिश हो रही है, तो आपका कैसा, खुद की फीलिंग कैसी है। फिर या तो फ्रॉग ले लीजिए, मेढक ले लीजिए, मोर ले लीजिए, पपीहे ले लीजिए, कोयल ले लीजिए, और वो सब खुश हो रहे हैं, मतलब आपको देखना है कि वो कैसे आप कार्टून मूवीज में या एनिमेशन मूवीज में देखते हो कैसे खुश हो रहे हैं, वैसे बारिश गिरे तो कैसे खुश हो रहे हैं, वो आपको विजुअलाइज करना है। और फाइनली रथ पे चढ़कर, चैरियट पे कैसे वो आगे चली जा रही है, वो आपको देखना है। तो सिंपल पोएम है, आराम से आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कीवर्ड्स में पूरी चीजें याद कर सकते हो, और इसको विजुअलाइज करके आप इसके आंसर्स लिख सकते हो। और अगर आपको इसको रिसाइड भी करना है तो आप कर सकते हो। ये इतनी सिंपल है। हिंदी है, हिंदी मोस्ट ऑफ लोगों की लैंग्वेज होती है, तो पढ़ना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए, मैं अभी तो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, अभी मैं आपको एक बताता हूँ टेक्निक। टेक्निक क्या है कि जैसे आप कभी पढ़ने बैठो तो क्या होता है कि कभी कभी हमको बोरियत महसूस होती है, हमको लगता है कि नहीं यार हम आगे नहीं पढ़ सकते, मतलब जिसको अपन बोलते हैं कि सैचुरेशन टाइम आता है। तो जो जब आपको ऐसा लगे कि सैचुरेशन टाइम है, मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ, तो अपने आपको सिर्फ थोड़ा सा फोर्स करना है, जस्ट थोड़ा फोर्स करना है, मतलब 10 मिनट तक फोर्स करना है। दैट्स कॉल्ड 10 मिनट्स टेक्निक। सो 10 मिनट्स टेक्निक अगर आप यूज करोगे वेन यू आर फीलिंग सैचुरेटेड एट दैट टाइम, अगर आप 10 मिनट्स टेक्निक यूज करोगे ना, तो वो जो सैचुरेशन पीरियड है ना, वो पास ऑन हो जाएगा। सिमिलरली जब आपको मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि आप कोई एक स्टेट में बैठे हो, आप पढ़ नहीं सकते हो, तो अपने आपको सिर्फ फोर्स करो 10 मिनट्स बैठने के लिए। तो इनिशियल 10 मिनट बैठेंगे, तो जो इनर्सी आपका रहता है, जो आपको स्टॉप कर रहा है चीजों को, उससे आप निकल के आ जाओगे। और जब आप पढ़ने बैठे हो तो 10 मिनट्स ज्यादा टाइम दोगे, तो आपका जो ये होता है कि नहीं अभी तो नहीं कर सकता, वो टाइम भी पास ऑन हो जाएगा। वो 10 मिनट्स में आप पढ़ भी सकते हो, और आप दूसरी चीजें भी कर सकते हो। क्या दूसरी चीजें कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको और वो 10 मिनट्स के अंदर क्या क्या करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पढ़ना ही चाहिए, क्या इंटरेस्टिंग चीजें करनी चाहिए, सो दैट यू विल नॉट get up from your what's say position or your study position, so that you will not lose that time. Okay, what not to do, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दोनों चीजें मैं कमिंग वीडियोस में बताऊं। So with this we'll end here, and we'll meet again in the next video, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। Till then, keep learning and keep growing.